बुलबुल का बच्चा क्यों उदास था। सूरज गुरूब हुए कुछ ही देर हुई थी। आसमान पर नारंगी रंग की रोशनी अभी बाकी थी। आबादी से दूर खुश्क होते हुए तालाब में मेंढक टिटरा रहे थे। जिंगर भी वक्फे वक्फे से अपना राग लापते और चुप कर जाते, जैसे रात के लिए अपने आलात चेक कर रहे हो। करीब ही एक सूखे दरख्त की शाख पर एक बुलबुल उदास बैठा था। वो ना तो हिलजुल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चहचहाना भूल गया हो। इसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दूर एक जुगनू उड़ता नजर आया। बुलबुल पर नजर पड़ते ही वो सीधा उसके पास चला आया और पुरजोश लहजे में बोला, प्यारे बुलबुल, मुझे मालूम है तुम क्यों उदास हो। तुम्हें अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरा हो गया है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक अरसे के बाद आज मुझे नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। बुलबुल ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे घर को क्या हुआ? जुगनू ने हैरत से पूछा। जिस दरख्त पर मेरा घोंसला था उसे काट दिया गया है, बल्कि आसपास के सब दरख्त कट गए हैं। बुलबुल भरी हुई आवाज में बोला, हाँ, यहाँ तो बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक भी नजर नहीं आ रहा। आखिर दरख्त क्यों काटे गए हैं? जुगनू ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हें वो शाहराह नजर आ रही है ना, बस उसको चौड़ा करने के लिए। बुलबुल ने कुछ दूर से गुजरती हुई सड़क की तरफ इशारा किया। ओ, अब मेरे समझ में आया, लेकिन दूसरी तरफ इतनी जमीन भी कोई देने पर तैयार नहीं था। लिहाजा हुकूमत ने इन तमाम पुराने पेड़ों को काट डाला जो गुजरने वालों को साया फराहम करते थे, और हजारों परिंदे इस पर बसेरा करते थे। बुलबुल ने कहा। जुगनू ने अफसोस से गर्दन हिलाई और बोला, इंसान जमीन का दुश्मन बन गया है। वो दिन ब दिन इसको बर्बाद कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे मौसम बदल रहे हैं और जगह जगह तबाही आ रही है। इंसान के साथ साथ जंगली हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं है। बुलबुल ने आह भरी और बोला, मेरे सब साथी ये इलाका छोड़कर चले गए हैं। कल मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों खामोश हो गए और आसमान पर बादल को देखने लगे, जिसमें अभी रोशनी की कुछ किरणें बाकी थी। फिर जुगनू ने धीरे से बोला, हालात खराब है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसानों में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तबाही का एहसास है, और वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर बच्चे, उन्हें तो दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। बुलबुल ने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी बका इंसानों की नई नस्ल के हाथों में है। दोनों खामोश हो गए। जब अंधेरा भर गया तो जुगनू रोशनी फैलाता एक तरफ उड़ गया और बुलबुल ने अपनी चोंच परों में छुपाकर आंखें बंद कर ली।